आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में काव्य खंड से, पद्य भाग से कबीर दास के दो पद का अध्ययन करेंगे। कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी में हुआ था। कबीर दास के कई प्रसंग, किस्से, कहानियां जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्चित हैं। उनका जन्म बनारस के लहरतरा तालाब के किनारे शैशवा अवस्था में, जहां वे नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति को प्राप्त हुए थे और उन्हीं के घर पलकर बड़े हुए। और कहा जाता है कि किसी विधवा हिंदू महिला ने उनको लोकलाज के भय से उस तालाब के किनारे इनके पैदा होने के पश्चात रख दिया था, ताकि किसी की नजर पड़े और उठा के वो अपने घर में इसका पालन पोषण कर सके। और यही बात हुई। तालाब के किनारे जो जुलाहे दंपति नीरू और नीमा जा रहे थे, उनको ये छोटे शिशु कबीर दिखे और उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उठा लिया और घर लाकर इनको अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। नीरू और नीमा जुलाहे थे, रुई धुनने का कार्य करते थे, तो बचपन से ही इन चीजों को देखकर कबीर दास ने भी इसी वृत्ति, पेशा को अपनाया। मगर उनका मन सत्संग में, भक्ति में, ईश आराधना में लगा रहता था। और वे जिस जगह बनारस में थे, वह बनारस, काशी शहर तो प्राचीन काल से ही शिक्षा संस्कृति का केंद्र रहा है। वहां तमाम बड़े बड़े विद्वत संत महात्मा मठ मंदिरों में एक से बढ़कर एक गुणी ज्ञानी पुरुष विराजमान थे। तो उस शहर, उस सत्संग का लाभ कबीर दास ने भरपूर उठाया। वे किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए तो नहीं गए, लेकिन इसी सत्संग के चलते इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, अनुभव किया, कि उसी ज्ञानी महात्मा संत गुणी जन की तरह लोगों को भी अपनी बातों को साखी सबद रमैनी के रूप में, दोहा चौपाई के रूप में, प्रवचन के रूप में उपदेश देने लगे। और इनके गुरु रामानंद जी थे, जिनके सानिध्य में इन्होंने महती ज्ञान अर्जित किया। तो ये सीखते भी रहे, ज्ञान अर्जन भी करते रहे और लोगों को वही चीजें दोहे के रूप में गाकर बताते भी रहे। और जिस परिवेश में, जिस समाज में कबीर का जन्म हुआ, उस समय तरह तरह के अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग, पाखंड, हर वर्ग, हर कौम, हर मजहब, चाहे वे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, उन्होंने भरा हुआ पड़ा पाया। उन कमियों को देखते हुए इन्होंने लोगों को
उन कमियों को दूर करने के लिए उपदेश देना शुरू किया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी पर कड़ा प्रहार करने से ये चूके नहीं। यही कारण है कि बड़े-बड़े जो मौलवी हों या महंत पंडित हों, सबकी नजरों में चुभने लगे। यहां तक कि उस समय के शासक सिकंदर लोदी ने भी जब इनके कारनामों की, बातों की, उपदेशों की बात सुनी, तो वो भी क्रोध से आग बबूला हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इनको कुचलने के लिए हाथी से उसने आदेश दिया था, लेकिन इनके नजदीक जब हाथी गया तो वह स्वतः वहां से मुड़ गया। इनको गंगा में डुबाने के लिए भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वहां भी ये बच गए। ऐसी ईश्वरीय कृपा थी इन पे, और इसी ईश्वर आराध्य की आराधना में रहते थे, सत्संग मंडली में रहते थे और ढोंग पाखंड अंधविश्वास पर जमकर प्रहार करते थे। अपनी बातों को डंके की चोट पे रखते थे। तो इस तरीके से कई रोचक प्रसंग और किस्से वर्णित हैं कि कहा जाता है कि जब ये जीवन की अंतिम अवस्था में थे, तो उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि लोग काशी में जो मरते थे स्वर्ग जाते थे, और मगहर में जो मरते थे, मगहर जो स्थान था, वहां के लोग नरक जाते थे, अगले जन्म में गधा बनते थे। ऐसा सुनकर के उनको आश्चर्य हुआ, और इस मिथक को तोड़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वे अंतिम अवस्था में मगहर प्रस्थान कर गए और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किए। तो इस प्रकार से कई किस्से किस्से प्रचलित हैं। जब इनका देहांत हो गया तो हिंदू और मुस्लिम, इनके दोनों पक्ष के अनुयायी अपने अपने हिसाब से उनका दाह संस्कार करना चाहते थे। इनके हिंदू शिष्य जलाना चाहते थे, तो मुस्लिम शिष्य दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि जब इनके शव से चादर को हटाया गया तो सिर्फ वहां फूल गुलाब की पंखुड़ियां थी, शरीर था ही नहीं। तो उन फूल की पंखुड़ियों को, उन फूलों को दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया। एक पक्ष ने दाह संस्कार किया तो एक पक्ष ने दफनाया। तो कबीर ने दोनों पक्ष की एकता की वकालत करते रहे, इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ाते रहे, ढोंग आडंबर अंधविश्वास पे प्रहार करते रहे। इसी के कारण एक बड़े वर्ग की आंखों की किरकिरी भी बन गए थे, कांटों की तरह चुभ भी रहे थे, और अपने जीवन में उन्हें कितने विरोध का भी सामना करना पड़ा, गालियां भी खानी पड़ी, लेकिन वे अपनी बातों से, अपने तर्कों से, अपने उपदेश से कभी पीछे नहीं हटते थे। साखी सबद रामायणी के रूप में उन्होंने अपने भक्तों के बीच, अनुयायियों के बीच जो बातें रखी वो आज भी प्रासंगिक हैं। कबीरपंथी लोग, कबीर के अनुयायी लोग उन्हें गाते हैं और उनकी बातों को, विचारों को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक में छात्र छात्राओं के लिए उन्हें जगह दी गई है। और उनके मृत्यु स्थल यानी कि मगहर में हमेशा उनके अनुयायी वहां जाकर के उन्हें याद करते हैं, जिस मिथक को तोड़ने के लिए वे मगहर में जाके अपने प्राण त्यागे।
तो उन्होंने अपने जीते जी मानवता, इंसानियत, भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का पाठ पढ़ाया था।